आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का नसब शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मतबर तमाम दुनिया से ज़्यादा शरीफ और पाक है, और ये वो बात है कि तमाम किफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उससे इनकार न कर सके। अबू सुफियान ने बहालत किफर शाह रोम के सामने उसका इकरार किया, हालांकि वो उस वक्त चाहते थे काफ अगर कोई गुंजाइश मिले तो आप पर गैब लगाएं। आपका नसब शरीफ वाल्द माजिद की तरफ से ये है। मोहम्मद बन अब्दुल मतलब बन हाशिम बरशुम बन अब मनाफ बन कसी बन क्लाब मिरा बन कब बन ली बन गालिब बन फर बन माल बन नज़ीर बन कनाना बन खजीमा बन मदरका बन इलियास बन मज़र बन नज़ार बन माद बन अदनान। यहाँ तक सिलसिला नसब अजुमा अहमद से साबित है, और यहाँ से आदम तक अख्तिलाफ है, उसलिए उसको तर्क किया जाता है। और वालिदा माजदा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब ये है। मोहम्मद बन आमना बनत वहब बन अब मनाफ बन जहरा बन क्लाब। उससे मालूम हवा की क्लाब बन मिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जमा हो जाता है। वलादत से पहले आपकी बरक़ात का ज़हूर। जिस तरह आफ़ताब से पहले सुबह सादिक की आलमगीर रोशनी और फिर शफ़क़ सुर्ख दुनिया को तलु आफ़ताब की बशारत देते हैं, इसी तरह जब आफ़ताब नबूवत का तलु करीब हवा तो अतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे वाक़यात ज़ाहिर किए गए जो आपकी तशरीफ़ आवरी खबर देते थे, जिनको मुहद्दिसीन व मुर्खीन की इस्तलाह में अरहासात कहा जाता है। आन हज़रत सलीम की वालिदा माजदा का बयान है कि जब आप सीएम उनके बतन में ये सूरत से अफजल कोई ख़ानदान नहीं देखा, हमल मस्तक़र हुए तो उन्हें हमें बिशारत दी गई कि वो बच्चा जो तुम्हारे हमल में है उस अमद का सिरदर है। जब वो पैदा हो तो तुम यूं दा करना उनको एक खुदा की पनाह में देती हूँ, उनका नाम मोहम्मद रखना। और फरमाती हैं कि आपकी दो के हमल में रहने के बाद मैंने एक नूर देखा जिससे शहर भरी इलाका शाम के मुहिलात उनके सामने आ गए। इब्न हिशाम और फरमाती हैं कि मैंने किसी औरत का कोई हमल नहीं देखा जो आपसे ज्यादा सहल हो और सब हो, यानी अयाम हमल में जोस्ती और मतली वगैरह अमूमन औरतों को रहती है, वो कुछ मुझे पेश नहीं आई। उनके अलावा और बहुत से वाक़यात रोनमा हुए, जिनकी उस मख्तसर रसाला में गुंजाइश नहीं। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत। उस बात पर जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि आपकी तालीम की वलादत बासादत माह रबीउल अव्वल में उस साल हुई में असहाब फील यमन के बादशाह ने हाथियों की फौज लेकर बैतुल्लाह पर चढ़ाई की थी, उन लोगों को असहाब फील कहा जाता है, ने बैतुल्लाह पर हमला किया। और खुदावंद आलम ने उन को अबाबील यानी चंद हकीर जानवरों परिंदों की टिकड़ियों के जरिए शिकस्त दी, जिसका इजमाली वाक़या कुरान अजीज में मौजूद है, और दरहकीकत वाक़या फील भी आन हज़रत में क़याम की वलादत बासादत की बरक़ात का मक़दमा था। जाए वलादत वो मकान है जो बाद में हज्जाज के भाई मोहम्मद बिन यूसुफ के हाथ आया था। बाज़ मुर्खीन ने लिखा है कि वाक़या फील 20 अप्रैल 571 में हुआ है, जिससे मालूम हुआ कि आन हज़रत का की पैदाइश हज़रत ईसा की पैदाइश से 571 साल बाद हुई। अमाम हदीस इब्न साकिर ने दुनिया की मजमल तारीख उस तरह लिखी है कि हज़रत आदम और नूह के दरमियान 1200 बरस का फासला हुआ, और नवह से इब्राहिम तक 1142 साल का, और इब्राहिम से मौसी अब तक 565 बरस का, और मूसा से वाट तक 572, और दाऊद अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 1356, और ले ईसा अलैहिस्सलाम में इसे खातम अल-अंबिया के दरमियान 600 बरस का फासला गुजरा है। उस हिसाब से हमारे रसूल मकबूल उस तक 5000 में साल हुए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कलाम की उम्र मशहूर कबल के मुताबिक 40 कम 1000 साल हुई है, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन 6000 साल बाद यानी 7वीं हज़ार साल में हज़रत खातम अल-अंबिया की रौनक अफरोज़ हुए। तारीख़ इब्न असाकिर मोहम्मद बन इसहाक़ 20-19 पर 1 अलगर्ज जिस साल असहाब फील का हमला हवा उसके माह रबीउल अव्वल की बार हवा तारीख रोज़ दोशंबा दुनिया की उम्र में एक नराला दिन है कि आज पैदाइश आलम का मकसद लेल वनहार के इनकलाब की असली गर्ज आदम और औलाद आदम का फ़ख्र कुश्ती नवा की हिफाजत का राजा अब्राहीम की दा और मूसा और ईसा की पेशीन गोइयों का मुसदाक यानी हमारे आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ आलम होते हैं। अधर दुनिया के बदकुदे में आफ्ताब नबूवत का ज़हूर होता है, अधर मुल्क फारस के किसरी के महल में आता है जिससे उसके 14 किंगरे गिर जाते हैं। बहिरा साओ मुल्क फारस का एक दरिया दफातहन खुश्क हो जाता है। फारस की आतिश कुदे की वो आग जो 1000 साल से कभी न कभी थी, खुद ब खुद सिर्द हो जाती है। सीरत मगुलताई सन 5 और ये दर हकीकत आतिश परस्ती और हर गुमराही के खात्मे का ऐलान और फारस और रोम की सल्तनतों के जवाल की तरफ इशारा है। सही हदीस में है कि वलादत के वक्त आपकी वालिदा माजदा के बतन से एक ऐसा नूर जाहिर हवा जिससे मशरिक व मगरिब नून हो गए, और बाज़ रिवायात में है कि आप उस जमीन पर जलवा अफरोज हुए तो दोनों हाथों पर सहारे दिए हुए थे, फिर आपके हमने खाक की मटी भरी और आसमान की तरफ देखा। मवाहिब लिदनिया आप कलाम के वाल्द की विफात ज़माना रज़ात और ज़मान तफोलीत
आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे कि आप उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला को उनके वालिद ने हुक्म दिया कि मदीना तैयबा से खजूर लाएं। अब्दुल्ला आप किसी को बसूरत हमल छोड़कर चले गए। उतफाका में उनकी विफात हो गई है और वालिद का साया पैदाइश से पहले ही सर से उठ गया। ज़मान रज़ात और ज़माना तफोलीत। सबसे पहले हज़रत को आपकी वालिदा माजदा ने और चंद रोज़ के बाद अबूलाब की कनेज़ा ने दूध पिलाया। उसके बाद ये दौलत खुदा दाद हलीमा सादिया को नसीब हुई। मुग़लतानी शरफ़ाए अरब की आम आदत थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुर्ब वजवार के देहात में भेज देते थे, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस अरबी भी सीख जाते थे, और इसीलिए गांवों की औरतें अक्सर मैं शेर ख्वार बच्चे लेने के लिए जाया करती थीं। हज़रत हलीमा सादिया रज़िया अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं ताइफ से बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल कहत था मेरी गोद मैं एक बच्चा था, मगर फ़क्र विफाका की वजह से इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो भूख से तड़पता था और हम उसकी वजह से बैठकर रात गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का के सफर में जिस दराज गोश गधे पर सवार थी वो भी उस कदर लाखर था कि सबके साथ न चल सकता था। हमराही भी उससे तंगा रहे थे। बालाखिर मुश्किल से ये सफर तय हुआ। मक्का पहुंचे तो रसूल अल्लाह को जो औरत देखती थी और ये सुनती थी कि आप यतीम ये हैं तो कोई कबूल न करती, क्योंकि ज्यादा अकराम दानाम की तौक़े न थी। और अधर हलीमा की किस्मत का सत्ताड़ा चमक रहा था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हलीमा फरमाती हैं कि मैंने अपने शोहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि खाली हाथ वापस हूँ। खाली से बेहतर है कि उस यतीम को ले चलो। शोहर ने मंजूर किया और ये उस दर यतीम को ले आई, जिससे आमना हलीमा के घर नहीं बल्कि शर्क वो मगरिब में उजाला होने वाला था। खुदा का फजल था कि हलीमा की किस्मत जागी और सरूर कायनाती उनकी गोद में आ गए। फरोदगाह पर लाकर दूध पिलाने बैठी तो बरकत का ज़हूर शुरू हो गया। उस कदर दूध उतरा कि आप वाम ने भी और आपके रज़ाई भाई ने भी खूब सैर होकर पिया और आराम से सो गए। अधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से लबरेज थे। मेरे शोहर ने उसका दूध निकाला और हम सब ने सैर होकर पिया और रात भर आराम से गुजारी। मदतों बाद ये पहली रात थी कि हम इत्मीनान के साथ नींद भर कर सोए। अब तो मेरा शोहर भी कहेगा कि ये तुम तो बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। मैंने कहा कि मुझे भी यही तौक़े है कि ये नहायत मुबारक लड़का है। उसके बाद हम मक्का से रवाना हुए। मैं आपको गुड ये मैं लेकर इसी दराज गोश पर सवार हुई, मगर उस मुतबा खुदा की कुदरत का ये तमाशा देखती हूँ कि अब वो इतना पर तेज चलता है कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुँचती। मेरी हमराही औरतें ताज्जुब से कहने लगे, ये है जिस पर तुम आई थी। अलगर्ज रास्ता कतो हवा। हम घर पहुंचे, वहां सख्त कहत पड़ा हवा था। तमाम दूध के जानवर दूध से खाली थे, लेकिन मेरा घर में दाखिल होना था और मेरी बकरियों का दूध से भरना। अब रोज मेरी बकरियां दूध से भरी आती हैं और किसी को एक कतरा भी नहीं मिलता। मेरी कौम के लोगों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम भी अपने जानवर इसी जगह चराओ जहां उसकी बकरियां चरती हैं, मगर वहां तो चरागाह और जिंगल की खसूसियत न थी, बल्कि किसी और ही लाल की खातर मंजूर थी। उसको वो लोग कहां से लाते। चनाचा एक ही जगह चरने के बाद भी उनके जानवर दूध से खाली और मेरी बकरियां भरी हुई आती थीं। इसी तरह हम बराबर आपकी बरकत मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गई और मैंने आप दूध से छड़ा दिया। दायां कौसैन आपका सबसे पहला कलाम। हलीमा उसका बयान है कि जिस वक्त आप सिलसिले का दूध छड़ाया तो ये कलमात आपकी जबान पर जारी हुए, ला अल्लाह अकबर कबीरा वालहमद अल्लाह हमदान कसीरा व सुबहान अल्लाह बकरत व असीला। वक्फ ताम ये आपका सबसे पहला कलाम था। आप तो आपका निशो नमा दूसरे बच्चों से अच्छा था कि 2 साल ही में अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। अब हम हसब कादा आपकी महम को आपकी वालिदा के पास लाए, मगर आपकी ही की बरकत की वजह आप में मरियम को छोड़ने का जीना चाहता था। उतफाका उस साल मक्का में ताउन फैल रहा था। हम वबा गया बहाना करके फिर आपको साथ वापस ले आए। आप हमारे पास रहे, बाहर निकलते और लड़कों को खेलते हुए देखते थे, मगर खुद अलहिदा रहते थे। ये एक रोज मुझसे फरमाने लगे कि मेरे दूसरे भाई दिन भर नजर नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं। मैंने कहा, बकरियां चराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उनके साथ भेजा करो ये। और उसके बाद अपने रजाई भाई अब्दुल के साथ जाया करते थे। एक मुर्तबा दोनों मवाशी में फिर रहे थे कि अब्दुल्ला दौड़ते हुए और हानते घर पहुंचे और अपने बाप से कहा कि मेरे करेशी भाई को 2 सफेद कपड़े वाले आदमियों ने पकड़कर लटाया व शकम चाक कर दिया। मैं उनको इसी हाल में छोड़कर आया हूँ। हम दोनों घबराए हुए जिंगल को दौड़े, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मगर रंग खूब से मतगैर है।
میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا۔ معلوم نہیں کیا تھا، ہم آپ کو گھر لائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ علم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے اعلیٰ رب، دوڑو، جو بلا تم پر انقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا، اور ایسے اگر مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک بھی نہیں۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والدہ کے سپرد کر دے، کیونکہ کما حقا تحفظ نہ کر سکتی تھی نے۔ جب مکہ پہنچ کر آپ مصباح ایام کو آپ 70 عوام کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے چھا کے باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اسرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ ابن ہشام سن 9۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفاتہ۔ جب آپ کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ سن بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی ہٹ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ تقسیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ اسم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہی وائے نحال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مصباح بالاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل چکا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے اور ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ اس عالم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے، رستے میں مقام تیما میں اقامت فرمائی۔ آپ کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین گوئی، آپ کی اہم مقام حیا میں یم تھے کہ اتفاقہ یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بخیر راہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا، میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ فائد۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آن حضرت کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور اخبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بھیرا کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معزمہ واپس کر دیا۔ 2 بار سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معزمہ میں خدیجہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتے ان کو اپنا مال سپرد کر دیتے کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ قوام کی دیانت دامانت کا مکہ والوں میں بڑا مشہور تھا اور ہر ایک کو آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ سی ایم کے سپرد کر کے آپ سو عوام کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا بال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو ولے حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ ہی کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فورا اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ نیہا کے غلام میسرا کو ساتھ لے کر 6 رضی الحج کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لو کر خدیجہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے رستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستورہ نامی نے آپ کسی عالم کو دیکھا اور نبی آخر ازماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں، آپ کسی عالم میں دیکھ کر پہچان گیا۔
राहब मिस्रा को जानता था, उससे पूछा, तेरे साथ ये कौन शख्स हैं? उसने कहा, मक्का माजमा के रहने वाले हैं, कुरैश के एक नौजवान हैं। उसने कहा, ये नबी होगा। हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अन्हा से नका। हजरत खदीजा नहीं देना एक अक्लमंद फहमीदा औरत थी। आपसी खालिस इंस हो गया, जिससे खदीजा अलजा ने खुद इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमावी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से नकाह कर लें। मकर हवा। हजरत खदीजा लेना की उम्र उस वक्त 40 और बाज रिवायात की रो से 45 साल थी। नकाह में अबू तालिब, बनो हाशिम और रोसाए मजर सब जमा हुए। अबू तालिब ने खतबा नकाह पढ़ा। उस खतबा में अबू तालिब ने हजरत असल इस्लाम के मुतालिक जो अल्फाज किए हैं वो सुनने के काबिल हैं, जिनका तर्जुमा ये है, ये मोहम्मद बन अब्दुल्ला हैं, जो अगरचा माल में कम हैं, लेकिन शरीफाना अखलाक और कमालात की वजह से जिस शख्स को आपके मुकाबले में रखा जाए आप उससे ज्यादा आली मुर्तबा लेंगे, क्यों काफ माल एक जाया हो जाने वाला साया और लौटने वाली चीज है, और ये मोहम्मद जिनकी बराबत को तुम सब जानते हो खदीजा बनत ख्वेल से नकाह करना चाहते हैं, और उनका कल महर मुजिल और मुकबिल मेरे हैं, कल महर और माल से है, और खुदा की किस्म उसके बाद उसकी बड़ी इज्जत व अजमत होने वाली है। अबू तालिब के ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस वक्त हैं जबकि 25 साल की उम्र में हैं। रबी ज़ाहरी तौर से नबूवत भी अता नहीं हुई, फिर उस पर ये तरह कि अबू तालिब अपने इसी कदीम मजहब पर हैं जिसको मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी वक्फ है। मगर बात यह है कि हक बात छपाई नहीं जा सकती। अलगर्ज हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकाह हो गया। वो आप में ये की खिदमत में 24 साल रही, कुछ मदद नजूल वही से पहले और कुछ मदद नजूल वही के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि की औलाद हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अलैह से। हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अन्हा से आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फर्जिंद और 4 साहबजादियां पैदा हुईं। फर्जिंद अर्जुमन कासम रजा अल्लाह अन्हा सेना और जाहिर रजिया अल्लाह इल्ना थे। कायम रजिया अल्लाह अन्हा के नाम से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि की कनीत अबू अल कासम मशहूर है। ओ ताहिर रजिया अल्लाह अन्हा के मुताल्लिक कहा जाता है कि उनका नाम अब्दुल्ला। 4 साहबजादियां हजरत फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया और कुलसूम की थीं। हजरत ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़ी थी। या सब औलाद हजरत खदीजा के बतन से थी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे जिनका नाम इब्राहिम था, सिर्फ वो मारिया कबतया से थे। आपके ये तीनों फर्जिंद बचपन ही में विफात पा गए। अलबत्ता हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हा के मुताल्लिक बाज रिवायात में आता है कि वो उस हद तक पहुंच चुके थे कि सवारी पर सवार हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियां हजरत फातिमा रजिया अल्लाह अन्हा बजुमा अहमद तमाम साहबजादियों में अफजल थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में फरमाया है कि वो जन्नती औरतों की सरदारा हैं। उनका नकाह 15 बरस 5.5 माह की उम्र में हजरत अलैकरमल्लाह वजह से हवा 4 रजी अल्लाह अन्हा दरहम महर मुकर्रर किया गया। उस सीत तनसा का जहेज किया था, एक चादर, एक तकिए जिसमें खजूर के दरख्त का गोदा भरा हुआ था, एक चमड़े का गजा, एक बान की चारपाई, एक छागुल, 2 मिट्टी के घड़े, 2 मुश्किज़े और 1 चुकी। तबक़ात इब्न साद वगैरह चुकी पेना और घर के कामकाज खुद अपने हाथ से करती थीं। दोनों जी के सरदार की सबसे लाडली साहबजादी का नकाह, जहेज और महर ये है, और उनकी फ़कीराना जिंदगी का नक्शा ये है। क्या उसको देखकर भी वो औरतें न शर्माएंगी जो ब्याह शादी की रस्मों में दीन व दुनिया को अब बर्बाद कर देती हैं। उसमें खुदावंद ताला की कोई बड़ी हिकमत थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसरी औलाद जिंदा न रही। सिर्फ दफ्तरी औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सारी दुनिया में फैली, लेकिन बेटियों में भी सिर्फ हजरत फातिमा रजिया अल्लाह अन्हा की औलाद बाकी रही है। दूसरी साहबजादियों में बाज की औलाद ही नहीं हुई। बाज हजरत ज़ैनब अली सेना का नकाह अबू अलास बन अरबी से हवा, जो थोड़ी उम्र इंतकाल कर गया, और एक लड़की अमामा पैदा हुई। जिनसे हजरत अली रजी अल्लाह ने हजरत फातिमा के बाद नकाह किया, लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं हुई। हजरत रुक़ैया हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के नकाह में आई, और हजरत हफ्शा में आप नबी अल्लाह के साथ रहीं। 2 हजरी में गज़वा बदर से वापसी के वक्त लाउलाद दुनिया से रखसत हो गईं। उनके बाद 3 हजरी में उनकी दूसरी बहन कुलसूम नया का नकाह भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं से कर दिया, और इसी वजह से हजरत उस्मान का लक़्ब ज़ुल नूरीन हवा। 9 हजरी में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास कोई तीसरी लड़की होती तो उसको भी उनके नकाह में दे देता। सीरत औरतें याद रखीं। सीरत की मोतबर रिवायात में है कि एक मुर्तबा हजरत रुक़ैया हजरत उस्मान या नाराज होकर हजरत से शिकायत करने आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पसंद नहीं कि औरत अपने खावन की शिकायत क्या करे, जाओ अपने घर बैठो। यह है लड़कियों की वो तालीम जिससे उनकी हयात दुनिया व आखिरत दोनों दरसत हो सकती हैं। बाकी अज़वाज मतहरात हुजूर ने हजरत खदीजा की हयात में किसी और औरत से नकाह नहीं किया।
हजरत से 3 साल पहले जब उनकी वफ़ात हो गई और आप सलाम की उम्र 49 बरस में पहुंची तो और ख़वातीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाह में आईं जिनके इस्माए गरामी ये हैं। बाकी अज़वाज मतहरात आ सौदा बनत जमा 2 आयशा हिस्सा 4 सलमा 5 ज़ैनब बनत खज़ीमा 10 ज़ैनब बनत जहश 7 जवेरिया हबीबा 9 सफ़िया मेमुना ये 11 हैं जिनमें 2 सामने विफात पा गई और 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विफात के वक्त तक जिंदा थे और ये बहजुमा अमद सिर्फ आल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी। अमद के लिए 4 से जायद औरतें एक वक्त में बसूरत नकाह जमा करना जायज़ नहीं और उस खसूसियत की बाज़ वजूहात आगे आती हैं। हजरत सूद रज़िया अल्लाह अन्हानुन पहले सकरान बन इमरो के नकाह में थी, उसके बाद आन हजरत के नकाह में आईं। हजरत आयश रज़िया अल्लाह अन्हा जो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी हैं 6 बरस की उम्र में थी जब आपका उनसे नकाह हुआ और हजरत के साल 9 बरस की उम्र में रखसत हुई और जब आन हजरत की विफात हुई तो आप सना की उम्र 18 साल की थी। नबी करीम इस्लाम की उस मिसाहबत से आप रज़िया अल्लाह अन्हा पर क्या रंग चढ़ा और क्या हासिल हवा उसका हाल उससे मालूम होता है कि बड़े बड़े सहाबा फरमाया करते थे कि जब हमें किसी मसले में शक होता था तो आयशा सदीक़ा के उसका इल्म पाते थे। यही वजह है कि बड़े बड़े अजला सहाबा आपके शागिर्द थे। हजरत हफ्सा रज़िया अल्लाह अन्हा हजरत उमर की साहबजादी थी। पहले तखमीस बन हजाफा के नकाह में थी, उनके बाद हजरत से दूसरे या तीसरे बरस आप से नकाह हुआ। हजरत ज़ैनब बनत खजीमा हिलालिया रज़िया अल्लाह अन्हा मसाकीन के नाम से मारूफ हैं। पहले तफील बन हार्स के नकाह में थी, उसने तलाक दे दी, फिर उसके भाई अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकाह हो गया। जब ये भी गजवा बदर में शहीद हो गए तो हजरी में गजवा आहद से 1 माह पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाह में आईं। सीरत सुल्ताई हैं 45 और सिर्फ 2 माह नकाह में रहकर विफात पा गईं। निशर अल-तैयब हजरत हबीब री नया अबू सफियान की बेटी हैं। पहले उबैदुल्लाह बन जहश के नकाह में थी, उनसे औलाद भी हुई। ये दोनों मुसलमान होकर हबशा हजरत कर गए थे। वहां पहुंचकर उबैद रज़ी अल्लाह अन्हा बन जहश नसरानी हो गया और हबीबा या अपने ईमान पर कायम रहीं। उस वक्त रसूल अल्लाह ने नजाशी शाह हबशा को खत लिखा कि हबीबा को अन हजरत की तरफ से पैगाम नकाह दे। चनाचा नजाशी ने पैगाम दिया और खुद ही नकाह का किफिल हवा और 400 दिनार महर खुद ही अदा कर दिए। हजरत सलमा रज़िया अल्लाह अन्हा हजरत सलमा का नाम हिंदा है। पहले अबू सलमा ही के नकाह में थी जिनसे औलाद भी है। जमादी अलसानी 4 हजरी में और बाज रिवायात के मुताबिक सर हजरी में आपके नकाह में आई। कहा जाता है कि हजरत सलमा ने तमाम अजवाज मतहरात के बाद इंतकाल फरमाया। हजरत ज़ैनब बनत जखिश रज़िया अल्लाह अन्हा आन हजरत की फूफी की बेटी हैं। आपने उनका नकाह जैद बन हारसा से करना चाहा था, जिनको आज़ाद करके आपने अपना मुतबनी बना रखा था, मगर चौंकि हजरत जैद पर गुलामी का नाम आज का था, उसलिए हजरत ज़ैनब या उस वक्त को पसंद न करती थी, मगर हुजूर सीएम के तामील उस अरशाद के लिए राजी हो गई। 1 साल के करीब हजरत जैद अली के नकाह में रही, मगर चौंकि तभी मवाफक न थी, हमेशा शकररंजी रहा करती थी। यहाँ तक कि जैद ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर तलाक का इरादा जाहिर किया। आपने उनको समझा कर तलाक से रोका, लेकिन फिर किसी तरह मवाफक न हुई। जब वो आज़ाद हो गई तो आपने उनकी तसली और दिलजोई के लिए उनसे नकाह करना चाह लिया। यकन उस वक्त अरब के ख्याल में मुतबनी को असली बेटे के रखते थे कि लोग कहेंगे कि बेटे की बीवी से नकाह कर लिया। लेकिन चूंकि ये जाहिलियत की रस्म थी जिसका मुटाना इस्लाम का फर्ज था, उसलिए आयत नाज़िल हुई काफा आप लोगों से डरते हैं, हालांकि डरना अल्लाह से चाहिए। सूरह अहज़ाब गर्ज 4 हजरी में और बाज रिवायात के मवाफक 3 हजरी या 5 हजरी में खुदावंद आलम के हुक्म से हुजूर अकरम सलीम ने खुद उनसे नकाह कर लिया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि लेपाक यानी मुतबनी असली बेटे का हुक्म नहीं रखता, उसकी भी बात कत ताल्लुक के हराम नहीं होती। और जिन लोगों ने खुदा के उस हलाल को अकीदा ता या अमलन हराम कर रखा है वो उस गलती से नकुल जाएं और जाहलीत की ये रिस्म टूट जाए। लेकिन उस देरेना रिस्म का टूटना जब ही मुमकिन था कि हजरत में आलिया खुद अमलन उसका निफाज करें। हजरत ज़ैनब अपनी अना के उस नकाह के मुताल्लिक जो कुछ हमने लिखा है, नहायत सही रिवायात से है, जिनको सही बुखारी की शरह में हाफिज हदीस अल्लामा इब्न हजर ने नक़ल किया है। उसके अलावा जो लोग रिवायात मशहूर की गई हैं वो सब मुनाफिकीन किफार की घड़ी हुई हैं। नून को बाज मुसलमान मौरखीन ने भी बुला तनकीद नक़ल कर दिया है, वो महज झूठ और अफ्तरा है। हजरत सफ़िया बनत है रज़िया अल्लाह अन्हा हजरत हारून रज़िया अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ये सिर्फ उनकी खसूसियत थी कि एक नबी की साहबजादी और एक नबी की ज़ोजा थी। पहले कनाना इब्न नबी अल-हकीक के नकाह में थी, उनके कत्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाह में आईं। हजरत जवेरिया बनत हार्स खजाया रज़िया अल्लाह अन्हा बनी मुसतलुक के सरदार हार्स की बेटी हैं।
जंग में गिरफ्तार होकर आई थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाह में आईं। और उसकी बदौलत तमाम कबीला आज़ाद हो गया और उनके बाप मुसलमान हो गए। हज़रत मेमुना बनत हारिस हिलालिया रज़िया अल्लाह अन्हा अव्वल मसूद बन इमरो के नकाह में थीं। उसने तलाक दे दी तो अबू हम से नकाह हो गया। उनकी विफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाह में आईं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि की आखिरी अज़वाज में से हैं, उनके बाद आपने कोई नकाह नहीं किया। क़ब्ल अज़ रख़्सती बाज़ वजहों से लिहदगी हो गई, जिसकी तफ़सील सीरत की किताबों में मज़कूर है। तादिद अज़वाज के मुताल्लिक़ ज़रूरी तनबिया। मिस्टर डेवनपोर्ट, जो एक मशहूर ईसाई फाजिल है, तादिद अज़वाज की हमायत में इंजील की बहुत सी आयतें नक़ल करने के बाद लिखता है कि उन आयतों से पाया जाता है कि तादिद अज़वाज सिर्फ पसंदीदा ही नहीं, बल्कि ख़ास खुदा ने उस में बरकत दी है कि से पहले हद अलबत्ता ने के काबिल ये बात है कि इस्लाम से पहले तादिद अज़वाज की कोई हद न थे। काफ के तहत 4,000 औरतें तक रहती थीं। अलबत्ता दो कहने के काबिल ये बात है कि इस्लाम से पहले तादिद अज़वाज की कोई हद न थे। ईसाइयों के पादरी बराबर कसरत अज़वाज के आदी थे। 16वीं सदी ईस्वी तक जर्मनी में उसका आम रिवाज था। शाह फिलिस्तीन और उस के जानशीनों ने बहुत की बीवियां कहें। इसी तरह वेद तालीम गैर महदूद अज़वाज को जायज़ रखती है और उससे 10-10, 13-13, 27-27 बीवियों को एक वक्त में जमा रखने की इजाज़त मालूम होती है। तनबिया बयान। इस्लाम से पहले कसरत अज़वाज एक गैर महदूद सूरत से राइज थी। जहाँ तक मजहब व तारीफ की से मालूम होता है, किसी मजहब और किसी कानून ने उस पर आर्यो पारसियों ने इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में भी ये रस्म इसी तरह बगैर तहदीद जारी रही। बाज़ सहाबा के नकाह में 4 से ज़ायद औरतें थीं। हज़रत खदीजा के बाद हुजूर के वक्त में भी खास इस्लामी ज़रूरतों की बना पर 10 अज़वाज तक जमा हो गईं। फिर जब उस कसरत अज़वाज से औरतों की हक तलफी होने लगी, लोग अव्वल तो हर्स में बहुत से नकाह कर लेते थे, मगर फिर उन सब के हक़ अदा न कर सकते थे। कुरान अज़ीज़ का अबदी कानून, जो दुनिया से जुल्म और जुर को मिटाने के लिए ही नाज़िल हुआ है, उसने फितरी ज़रूरतों का लिहाज रखते हुए तादिद अज़वाज को बिल्कुल मना तो न किया, लेकिन खराबियों की इस्लाह एक तहदीद से कर दी, और ये अरशाद खुदाबंदी नाज़िल हुआ कि अब सिर्फ 4 औरतों तक नकाह कर सकते हो, और वो भी उस शर्त पर कि तुम चारों के हक़ बराबर अदा कर सको, और अगर इतनी हिम्मत न हो तो फिर एक से ज़्यादा रखना जुल्म है। उस अरशाद के बाद ये अजुमा अमद 4 से ज़ायद बीवियों का नकाह में जमा रखना हराम हो गया। जिन सहाब कराम रमानी बेसिन के नकाह में 4 से ज़ायद औरतें थीं, रसूल अल्लाह सलीम ने उनको हुक्म फरमाया, उन्होंने 4 को रखकर बाकी को तलाक दे दी। उस हदीस में है कि हज़रत ग़िलान सल्लल्लाहु मुसलमान हुए तो उनके नकाह में 10 औरतें थीं। रसूल अल्लाह सब हमने उनको हुक्म फरमाया कि 4 रखकर बाकी वो तलाक दे दें। उस तरह नवफिल बन मुआविया रही कि इस्लाम लाए तो उनके नकाह में 5 औरतें थीं। आप सलीम ने एक को तलाक देने का हिल फरमाया। तग़य्युर कबीर 13-13। हज़रत सीए की अज़वाज मतहरात भी उसाम कानून की रो से 4 से ज़ायद नहन ये चाहिए थीं, लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि अम्महात अल-मोमिनीन दूसरी औरतों की तरह नहीं। खुद कुरान का इरशाद है, नसाइल तिलिस्तुनी याहिद मनी अल-नदुसया, ए नबी की औरतों, तुम नहीं हो जैसी हर कोई औरतें। उत्तम, वो तमाम अमद की माएँ हैं। आन हज़रत सीएम के बाद वो किसी के नकाह में नहीं आ सकते। गर्ज़ एक इस्लाम से पहले कसरत अज़वाज एक गैर मोहम्मद व सूरत से राइज थी। जहाँ तक मजहब व ममालिक की तारीफ से मालूम होता है, किसी मजहब और किसी कानून ने उस पर कोई हद न लगाई थी, न यहूद ने, न नसारी ने, न हिंदुओं ने, न आर्यों ने, न पारसियों ने। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में भी ये रस्म इसी तरह बगैर तहदीद जारी रही। बाज़ सहाबा उन आमिर अमीन के नकाह में 4 से ज़ायद औरतें थीं। हज़रत खदीजाला के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त में भी खास इस्लामी ज़रूरतों की बना पर 10 अज़वाज तक आप जमा हो गईं। फिर जब उस कसरत अज़वाज से औरतों की हक तलफी होने लगी, लोग अव्वल तो हर्स में बहुत से नकाह कर लेते थे, मगर फिर उन सब के हक़ अदा न कर सकते थे। कुरान अज़ीज़ का अबदी कानून, जो दुनिया से जुल्म और जुर को मिटाने के लिए ही नाज़िल हुआ है, उसने फितरी ज़रूरतों का लिहाज रखते हुए तादिद अज़वाज को बिल्कुल मना तो न किया, लेकिन खराबियों की इस्लाह एक तहदीद से कर दी, और ये अरशाद खुदाबंद ये नाज़िल अल-अरब, अब सिर्फ 4 औरतों तक नकाह कर सकते हो, और वो भी उस शर्त पर कि तुम चारों के हक़ बराबर अदा कर सको, और अगर इतनी हिम्मत न हो तो फिर एक से ज़्यादा रखना जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फूफियाँ। अब्दुल मतलब के 10 बेटे थे, हारिस, ज़बीर, तजिल, ज़रार, मक़ूम, अबू लहब, अब्बास, हम्स, अबू तालिब, अल्लाह, जिनमें से अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। बाकी 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। सीम हज़रत अब्बास सब भाइयों में छोटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ 6 हैं, अमीमा, हुकीम, ब्रा, आतका, सफ़िया, अरवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरादारी करने वाले
साद बन मुआज रजी अल्लाह अन्हा जिन्होंने गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगहबानी की, और ज़कवान बन अब्दकीस और मोहम्मद बन मुस्लिमा अंसारी ने गज़वा अहद में, हज़रत ज़बीर ने खंदक में, और अब्बाद बन बशीर बन अल वसाद बन अबी वक़ास और अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हा और बलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादी करार। अल्लाह ताला खुद आप सबकी हिफाजत करेंगे। तो पहरादारी अट्ठा दी गई। बनाए कब्बा और क़रैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुतफ़ाक़ अमीन तस्लीम करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 35 साल की हुई तो उस वक्त क़रैश ने बैत अल्लाह की असर नौ तामीर का इरादा किया। बैत अल्लाह की तामीर हर शख्स अपनी सादत समझता था, और कबाइल क़रैश ने अपनी किस्मतों का फैसला उस पर कर रखा था कि उस तामीर में ज़्यादा हिस्सा लिए जाए। चनाचा उस तामीर को कबाइल में तकसीम करने की नौबत आई, ताकि कोई झगड़ा पेश न आए। उस तकसीम अमल के साथ बनाए कब्बा हजर इसूद की हद तक पहुंच गई, लेकिन अब हजर इसूद को अट्ठा कर तामीर में नस्ब करने के मुताल्लिक सख्त अख्तिलाफ हुआ। हर कबीला और हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो उस सादत को हासिल करे, यहाँ तक कि कत्ल वक्ताल पर अहद व पैमान होने लगे। कौम के बाद संजीदा लोगों ने इरादा किया कि मुशवरा करके कोई सिल्ह की सूरत निकाले, और उस गर्ज के लिए मस्जिद में गए। मुशवरा में ये तय हुआ कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद के उस दरवाजे से दाखिल हो वो तुम्हारे मामले का फैसला करे, और उसके हुक्म को हर शख्स दस्त कुदरत का फैसला समझकर तस्लीम करिए। खुदा की कुदरत के सबसे पहले नबी करीम मुसम उस दरवाजा से दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सब ने एक जुबान होकर कहा कि ये अमीन हैं, हम उनके हुक्म पर राजी हैं। आप तशरीफ लाए और वो हुकीमाना फैसला किया कि सब खुश हो गए, यानी एक चादर फैला दिए और उसमें हजर इसूद अपने हाथ से अट्ठा कर रख दिया, और फिर हुक्म दिया कि हर कबीले का मंतखब आदमी चादर का एक एक कनाड़ा पकड़ ले। इसी तरह किया गया। जब बुनियाद तक पहुंच गए तो खुद अपने हाथ से अट्ठा कर रख दिया। इब्न हिशाम उस वाक़े के नकल करने के बाद लिखते हैं कि नबूवत से पहले तमाम क़रैश बालातफ़ाक़ आपकी अवाम को अमीन कहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 बरस एक दिन की हुई तो ज़ाहरी तौर पर भी बाज़ाबता आप हमको खलत नबूवत के साथ मुमताज़ वाय मुशर्रफ फरमाया, जिसकी तारीख वलादत की तरह माह रबीउल अव्वल बरोज़ दोशंबा है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। दुनिया में इशाअत इस्लाम तबलीग का पहला कदम इब्तिदा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाना तबलीग के लिए मामूर न थे, बल्कि उसमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हुकाम थे। फिर कुछ दिनों सला वही मुनक़ता रहने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा वही शुरू हुई तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम के लिए हुक्म हुआ, मगर दुनिया में जहालत व ज़िलालत की हुकूमत की बालखसू सरब का गरूर तकबर और तक़लद बाई उन्हें की हक पर कान लगाने की हर्ज़ इजाज़त न देती थी। उसलिए इब्तिदा में हिकमत अलहिया का इक़्तिज़ा ये हवा कि आप सती अवाम को अल्लाना तबलीग व इशाअत इस्लाम का अमर न किया जाए, ताकि अव्वल ही से लोग मुतनफ़र न हो जाएं। चनाचा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिदवत इस्लाम अपनी जान पहचान के लोगों और उन शख्सों में शुरू की जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद था, या आप फ़रास्त के ज़रिए उनमें खैर व इस्लाह के आसार देखते थे। उस तरीक़ से सबसे पहले ज़ोजा मतहरा हज़रत खदीजा नहीलचा और हज़रत अबू बकर सदीक़ और आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली करमल्लाह वजह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनी ज़ैद बन हारसा बनी इसलिए मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। और हज़रत अबू बकर रज़िया अल्लाह अन्हा से पहले हज़रत सलीम के दोस्त थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अखलाक से खूब वाक़िफ़ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रसालत अलहिया की खबर दी तो फ़ौरन आप बनी अलसिना ने तस्दीक़ की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अबू बकर सदीक़ अपनी कौम के मुस्लिम बुजुर्ग थे, तमाम मामलात में लोग उन पर एतबार करते थे। इस्लाम में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु ने उन लोगों को दिदवत इस्लाम देनी शुरू की जिनमें कुछ खैर व इस्लाह के आसार देखे। चनाचा हज़रत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बन औफ, साद बन अबी वक़ास, ज़बीर बन अलअवाम और तलहा बन उबैदुल्लाह न ये तुमने उनकी दिदवत कबूल की, और आपने अल्लाह उन सबको आन हज़रत इसी तालीम की खिदमत में ले गए, और सब के सब मुसलमान हो गए। उनके बाद अबू अबीदा बन जराह, अबीदा बन अलहार्स बन अब्दुल मतलब, सईद बन ज़ैद इद्दिदी, अबू उस्मा मुखज़ुमी, खालिद बन सईद बन अलास, उस्मान बन मुज़द्दवन और उनके दोनों भाई क़दामा और उबैदुल्लाह और अरकम बन अलहम्द मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ये सब के सब क़रैश में से थे, और गैर क़रैश में से साइद रोमी, अमार बन यासिर, अबू ज़र ग़फ़ार ये अब्दुल्लाह बन मसूद बनी आलम इस्लाम में दाखिल हुए। उस वक्त तक ये दिदवत इस्लाम महज खफिया जारी थी। अब्बादात और इमाल शरिया भी छुप छुप कर अदा किए जाते थे, यहाँ तक कि बेटा बाप से और बाप बेटे से छुप कर नमाज पढ़ता था। जब मुसलमानों की तादाद तमे से बढ़ गई तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक वसी घर मुक़र्रर कर दिया, जिसमें वो सब जमा हो जाया करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम फरमाते थे। उस तरीक़े की दिदवत इस्लाम 3 साल तक जारी रही। इसी दौरान में क़रैश की एक ख़ास
जमात इस्लाम में दाखिल हो गई और फिर और लोग भी दाखिल होने शुरू हो गए और ये खैर मक्का में फूट निकली और लोगों में जाबिजा उसका चर्चा होने लगा और अब अल्लाना दिदवत हक का वक्ता पहुंचा। अल्लाना दिदवत इस्लाम 3 साल के बाद जबकि कसरत से मर्द व औरत इस्लाम में दाखिल होने लगे और लोगों में उसका चर्चा हुआ तो खुदावंद आलम ने आन हजरत मुस्लिम को फरमाया के लिए अल्लाह लोगों को कलमा हक पहुंचाएं। आप सुनने फोरा उस हुक्म की तामील की और मक्का की पहाड़ी सिफा पर चढ़कर और कुबाइल करेश का नाम ले लेकर आवाज दी। जब तमाम कुबाइल जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओला सबसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं आपको खबर दूं तमीम का लश्कर तुम पर चढ़ा चला आ रहा है और करीब है कि तुम पर लौट डाल दे तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे। सब ये सुनकर एक जुबान होकर बोले, बेशक हम आपकी खबर को बिल्कुल हक समझेंगे क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। उसके बाद आपकी अहलिया ने फरमाया कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुमने अपने बातल अकायद को न छोड़ा तो खुदा ताला का सख्त आज़ाब तुम पर आने वाला है। और फरमाया, जहाँ तक मुझे मालूम है दुनिया में कोई इंसान अपनी कौम के लिए उस तोहफे से बेहतर तोहफा लेकर नहीं आया जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीन व दुनिया की फिलाह व बहबूद लेकर आया हूँ और खुदावंद आलम ने मुझे हुक्म फरमाया है कि तुम्हें उसकी तरफ दिदवत दूँ। खुदा की कसम, अगर मैं तमाम दुनिया के इंसानों से झूठ बोलता तब भी तुम्हारे सामने झूठ न बोलता और अगर सारियों को धोखा देता तब भी तुम्हें धोखा न देता। उस ज़ात कदूस की किस्म है जो एक है और जिसका कोई सही व शरीक नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ खसूसा और तमाम आलम की तरफ अमूमा खुदा ताला का रसूल पैगंबर तमाम अरब की मुखालफत व अदावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। ये दिदवत व तबलीग का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। अरब को जब ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह में उनके बतों की हकीकत खोली गई है, उनकी पुरस्तिश करने वालों की बेवकूफ़ी जाहिर की गई है, तो आप इस्लाम की अदावत के लिए खड़े हो गए और उनकी एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम के चाचा अबू तालिब के साई कि वो आप सीएम को उस किस्म की बातों से रोक दें या आप उनकी हमायत छोड़ दें। अबू तालिब ने एक इमदा पेराई में जवाब दिया और आन हजरत सलाम इसी तरह कलमा हक की निशर में सरगर्म और बतों की इबादत से लोगों को मना करते रहे। जब अरब को उस पर सब्र न हो सका तो फिर अबू तालिब के पास आए और सख्ती से उनसे मतालिबा किया, काफ है आप अपने भतीजे को बाज रखी वरना हम सब तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे यहाँ तक कि फ्रीकीन में से कोई एक फना हो जाए। तमाम कबाइल अरब के मुकाबले में आप सीएम का जवाब। अब तो अबू तालिब को भी फिक्र हुई और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि से उस मामले में गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बुजुर्गवार, खुदा की कसम, अगर वो मेरे दाहिने हाथ में आफताब और बाएं हाथ में माताब ला कर रख दे और ये चाहे मैं खुदा का कलमा उसकी मुखलक को न पहुंचाऊं तो मैं फिर जाए या कम अज कम इसी जिद्दोजहद मैं अपनी जान दे दूं। अबू तालिब ने जब ये रंग देखा तो कहा, अच्छा जाओ तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हमायत वंसरत से किसी वक्त हाथ न उठाऊंगा। लोगों में नफरत फैलाना और उसका अल्टा नतीजा। जब करेश ने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अधर मौसम हज करीब है, उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे और आप सीएम के कलाम हक की मकनातीसी कोशिश से सब वाक़िफ थे, इसलिए इशा है कि अब उनका मजहब तमाम दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा। तो सब ने जमा होकर ये तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों में अपने आदमी बैठा दिए जाएं ताकि अतराफ आलम से जो लोग हज के लिए आए तो उन्हें दूर ही से कह दिया जाए कि यहाँ एक साहर है जो अपने कलाम से बाप बेटे और खावंद बीवी में और तमाम रिश्तेदारों में तफरीक डाल देता है, तुम उसके पास न जाओ लेकिन चराग रा का इज़्द बर फरूज के किश तफजंद रेशिश पसूज़द। खुदा की कुदरत उनका ये तर्ज अमलान हजरत सलीम की तबलीग का काम कर गया। अगर वो ऐसा न करते तो मुमकिन था कि बहुत से लोग आप उसका जिक्र न सुनते, लेकिन उनकी उस जिदोजहद ने सबको आप किसी है काफा परेश की इज़ा रसानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। जब करेश अपनी तदबीरों में नाकाम रहे और देखा कि रोज आप इस्लाम की दिदवत आम होती जाती है, लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो अब हर किस्म की इज़ा रसानी शुरू की। मक्का के चंदो बाश लोगों को जमा करके उस पर आमादा किया कि वो आप टीपी का हर मजलिस में इस्तहज़ा करें और जिस सूरत से मुमकिन हो आप किसी एम को तकलीफ पहुंचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके कत्ल का इरादा और आप में तालीम का ताइन माजजा। एक मुर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कब्बा शरीफ के पास नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदा में गए तो अबू जेल ने मौका नेमत समझकर इरादा किया कि आपका सर मुबारक कुचल डाले, मगर दुश्मन अगर खुयस्त नगबान खुई तरस्त का जब पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता है तो हाथ कांप जाते हैं, पत्थर हाथ से गिर जाता है, रंग फिक हो जाता है और भागकर अपनी जमात के पास आता है और कहता है कि जब मैंने आप उसके सर की जानिब हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो एक अजीब वजह का ऊंट मुंह खोले हुए मेरी तरफ चपटा और करीब था कि मुझे खा जाए। मैंने ऐसा ऊंट आज तक कभी नहीं देखा। ये वाकया है जो किफार के मजमा में सबके सामने पेश आया और खुद किफार के सरदार अबू जेल ने उसका इकरार किया।
अबू जेल, अक़बा बन अबी महीत, अबूलाब, आस बन वाइल, इसूद बन यगोस, इसूद बन अब्दुल मतलब, वलीद बन नसर बन हारिस, ये लोग हर वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आज़ार रहते थे। उनमें से किसी को इस्लाम की तौफीक नहीं हुई, बल्कि सब के सब नहायत ज़लील होकर हलाक हुए। कुछ ग़ज़वा बदर में तलवार के घाट उतर गए और कुछ नहायत गंदे और सख्त अमराज में गुलसर कर गए। 10 हिजरी हज तलासलाम 25 ज़िक़अदा 10 हिजरी रोज़ दोशंबा को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का माज़मा की तरफ रवाना हुए। सहाब कराम राम की भी अजीम अशान जमीत साथ हुई, जिसकी तादाद 1 लाख से ज़ायद मनकूल है। मदीना मनवरा से 6 मील पर बह मकाम ज़ुल खलीफा अहराम बांधा, 4 रज़ीउल हज को बहरोज़ शनबा मक्का माज़मा में दाखिल हुए और हसब कवात शरिया हज अदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ विफ़ात 28 सफ़र अद शहर शनबा की रात में आप किसी आलिया ने कब्रिस्तान बिकी गर्क में तशरीफ़ ले जाकर अहल कबूर के लिए दाई मग़फ़रत की और फरमाया, ए अहल मुक़ाबर, तुम्हें अपना ये हाल और कब्रों का क़याम मुबारक हो, क्योंकि अब दुनिया में तारीक फतने टूट पड़े हैं। वहाँ से तशरीफ़ लाई तो सर में दर्द था और फिर बुखार हो गया और ये बुखार सी रिवायात के 13 रोज़ तक मुतवातर रहा और इसी हालत में विफ़ात हो गई। इसी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तूर के मुताबिक हर रोज़ अज़वाज मतहरात के हजरों में मुंतक़िल रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम का मर्ज़ तवील और सख्त हो गए तो अज़वाज मतहरात से इजाज़त ली कि अयाम मर्ज़ में आयशा सदीक़ा के घर में रहीं। सब ने इजाज़त दे दी। आखिर अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खतबा। ए लोगो, मुझे मालूम हवा है कि तुम अपने नबी की मवत से डर रहे हो, क्या मुझसे पहले कोई नबी हमेशा रहा जो मैं रहता? हाँ, मैं अपने परवरदिगार से मिलने वाला हूँ और तुम मुझसे मिलने वाले हो। हाँ, तुम्हारे मिलने की जगह हौज़ कौसर है। बस जो शख्स की ये पसंद करे कि बहरोज़ क़यामत उस हौज़ से सैराब हो तो उसको चाहिए कि अपने हाथ और ज़ुबान को लायानी और बेज़रूरत बातों से रोके। मैं तमही महाजरीन के साथ हसन सलूक और उतहाद की वसीयत करता हूँ। और अरशाद फरमाया कि जब लोग अल्लाह ताली की अताअत करते हैं तो उनके हुकाम और बादशाहों के साथ साफ करते हैं, और जब वो अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं तो वो उनके साथ बेरहमी करते हैं। उसके बाद मकान में तशरीफ ले गए और विफात से 5 या 3 रोज पहले एक मुर्तबा तशरीफ लाए, सर मुबारक बंधा हवा था। हजरत सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे कि वो पीछे हने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया। ओ खुद अबू बकर के बाएं इस नमाज के बाद एक मख्तसर खतबा दिया, जिसके दौरान फरमाया, अबू बकर सबसे ज्यादा मेरे मुहसिन हैं, मेरे, और अगर मैं खुदा के सवा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि खलील खुदा के सवा कोई नहीं, इसलिए ले सही यह है कि जहर की नमाज थी। अबू बकर मेरे भाई और दोस्त हैं। और फरमाया, मस्जिद में जनते लोगों के दरवाजे हैं, वो सब स्वाय अबू बकर के दरवाजे के बंद कर दिए जाएं। मुहद्दिस इब्न हबान ने उस हदीस को नकल करने के बाद फरमाया है कि उस हदीस में साफ इशारा है कि आपके बाद सदीक अकबर और ही खलीफा हैं। उसके बाद दूसरी रबीउल अव्वल 2 शनबा के रोज लोग सुबह की नमाज हजरत सदीक अकबर ये के पीछे पढ़ रहे थे कि यकायक आपने हजरत आयशा के हजरे का पर्दा खोलकर लोगों की तरफ देखा और तबस्सुम फरमाया। सदीक अकबर ये देखकर पीछे हटने लगे और खुशी की वजह से सहाबा उनके क्रूब नमाज में मंतशिर होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से इशारा फरमाया कि नमाज पूरी करो और खुद अंदर तशरीफ ले गए और पर्दे छोड़ दिया और उसके बाद फिर बाहर तशरीफ नहीं लाए। इसी रोज जहर के बाद उस आलम से इंतकाल फरमा कर रफीक इला के साथ वासिल हुए। फनालिल वनाल राजिदवन, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस वक्त हुजूर सी कलाम की उम्र शरीफ 63 बरस थी। ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस मर्ज के दौरान में कभी कभी आपका चेहरा मुबारक से चादर उठाकर फरमाते थे कि यहूद व नसारी पर उसलिए खुदा की लानत आई है कि इन्होंने अपने इनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। गर्ज ये थी कि मुसलमानों से बचीं। आओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कलमात में जिस चीज़ से डराया था वो भी आज मुसलमानों ने ना छोड़ा और ओलिया वसलहा की कब्रों को सजदागाह बन डाला। नोज बालिल हजरत सदीक़ा नेहा फरमाती हैं कि करीब विफाता हजरत की छत की तरफ देखते और फरमाते थे, या अल्लाह, मैं रफ़ीक इला को पसंद करता हूँ। बाज़ रिवायात में है कि आखिरी लम्हात यात में ज़ुबान रसालत पर सलात अलसलात के कलमात जारी रहे कि विफात की खबर सहाबा पहली समय शाया हुई तो गोया सब की अक्लें अड़ गईं। फारूक आजम बरी जैसे जलील अलकदर सहाबी फर्दनम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवत का इनकार करने लगे। सदीक अकबर है उस वक्त तशरीफ लाए तो एक मख्तसर सा खतबा दिया, जिसमें लोगों को सब्र की येन की और फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो समझ ले कि वो ही क़याम आज भी जिंदा है। ये सुनकर सहाबा ही हमको कुछ होश आया, क्योंकि दो सरे देनी व दुनिवी मामलात के खलिल और बैरूनी वांदरूनी
दुश्मनों के हमले के अलावा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तलक़ीन से पहले ही खलीफा का कायम करना ज़रूरी समझा गया और उस कज़िया के तय होने में कुछ देर हुई और इसी पैर के दिन से बुध की रात तक तवक़्फ़ हुआ। बुध की रात में हज़रत अली और हज़रत अब्बास वगैरह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गस्ल व कफ़न दिया और नमाज जनाजा पढ़ाई गई। कब्र शरीफ हदीस शरीफ के मुवाफ़िक़ सदीक़ा आयशा के हुजरा में उस जगह खोदी गई जहां वो फ़ान हुई थी। अबू तलहा ने कब्र खोदी और हज़रत अली और अब्बास अली ने कब्र में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ एक बाल्ट ऊंची रखी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का माजज़ा। अम्मब्द और उनके खावंद रका इस्लाम। रस्ते में एक औरत अम्मब्द बनत खालिद के मकान पर गुजर हवा और उनकी बकरी जो बिल्कुल दूध न देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेरा दिया था तो वो दूध से भर गए, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया और अपने साथियों को भी पिलाया और ये बरकत इसी तरह बराबर जारी रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रखसत हुए तो अम्मब्द का खावंद आया और बकरी के दूध के मुतालिक ये वाक़या देखकर हैरान रह गया। सबब पूछा तो अम्मब्द ने कहा कि एक नहायत शरीफ व करीम जवान आज हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए मेहमान हुए थे, ये सब उनके हाथ की बरकत है। खावंद ये सुनकर कहने लगा, बखदा, ये तो वही मक्का वाले बुजुर्ग मालूम होते हैं। एक रिवायत में है कि उसके बाद उन दोनों ने भी हजरत की और मदीना पहुंचकर मुसलमान हो गए। ज़ुल्क़ुबा नून यहाँ से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे। ये मदीना के करीब एक मकाम है। अंसार को जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब दस्तूर इंतजार करके वापस हो गए थे कि एकाएक आवाज़ सुनी गई कि जिनका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाते हुए देखकर सबने जोश मुसरत से इस्तकबाल किया और मस्जिद की बुनियाद डाली और ये सबसे पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ा ने 14 रोज़ कुबा में क़याम फरमाया है। उस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ ने कुबा में एक मस्जिद की बुनियाद डाली और ये सबसे पहले मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई गई। काफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह की हजरत और कुबा में से मिल जाना। आन हज़रत की अमानतदारी चौंके किफ़ार को भी मुस्लिम थी, उसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर लोगों की अमानतें रहती थीं। वह वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पीछे छोड़ा था कि जो अमानतें लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी वो उनके स्पर्द करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के पास वो भी मदीना पहुंच जाएं। इस्लामी तारीख की इब्तिदा। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी तारीख की इब्तिदा हज़रत उमर ने की और उसका पहला महीना मुहर्रम को करार दिया है। मदीना तैयबा में दाखिल होना। माह रबी अल-अव्वल बरोज़ जुमा कुबा से रखसत होकर मदीना तैयबा की तरफ रवानगी हुई। अंसार मदीना जोश मसरत से आप की अवाम की सवारी के उर्द गिर्द चल रहे थे। कोई पैदल, कोई सवार, हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि में है कि नाका की बात थामने में पेश कदमी करना चाहता था। हर शख्स की दिली तमन्ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि उसके यहाँ मुकीम हों। औरतें बच्चे खुशी के तराने पढ़ रहे थे। ये चौंक के जुमा का दिन था। बन सालम बिन औफ के मकानात के करीब जुमा का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे और जुमा अदा करने के बाद फिर सवार हुए। अब जिस अंसारी का मकान रस्ते में पड़ता है वो इल्तिजा करता है कि मेरे गरीब खाना पर क़याम फरमाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऊँटनी को अपने हाल पर छोड़ दो, वह अल्लाह ताली की तरफ से मामूर है। जिस जगह उसको ठहरने मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म है वहां जाकर खुद बाहर जाएगी। चनाचा ये ऊँटनी इसी तरह चलती रही यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की नथियाल बनी इद्दी बन नजार के मकानात आ गए तो अबू अयूब अंसारी के मकान के सामने जाकर ऊँटनी बैठ गई। आप अबू एवाब के मकान पर मेहमान हुए और एक मदद तक उन्हीं के मकान पर मुकीम रहे। मस्जिद नबवी की तामीर। उस वक्त मदीना में कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी। जिस जगह मौका मिलता नमाज अदा की जाती थी, उसके बाद वो जगह खरीदी गई जिस जगह नाका बैठी थी, उस जगह में मस्जिद नबवी की तामीर की गई, जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों की, सतोन खजूर के दरख्त की लकड़ी और छत खजूर की शाखों से बनाई गई थी और कब्ले का रुख बैत अल मक़दिस की तरफ रखा गया, जो उस वक्त मुसलमानों का कब्ला था। मस्जिद के साथ दो मुजरे भी बनाए गए, एक हज़रत आयशा के लिए और दूसरा हज़रत सौदा के लिए। उसके बाद नबी करीम ने एक शख्स को मक्का भेजा कि आप उसके आल व अतरत को मदीना तैयबा ले आए। उस वक्त हज़रत सदीक़ अकबर ने भी सब अहल व इयाल को मदीना बुलवा लिया। चनाचा अल-मुमिनीन सौदा और दो साहबजादियां फ़ातिमा और अम कुलसूम मदीना आ गईं। तीसरी साहबजादी ज़ैनब को उनके खावंद अम्बा अबू अलास ने, जो उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, न आने दिया और अधर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला अपनी मादर और दोनों बहनों आयशा और इसामी नेमा को साथ लेकर मदीना पहुंचे। और अब मक्का में सिर्फ चंद मुसलमान रह गए जिनको सफ़र की ताकत नहीं थी, बल्कि बाज़ ऐसे लोग भी वहां से चल निकले कि रास्ता ही में उनकी विफ़ात हो गई। ग़ज़वात और सराया। 1 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सरिये रवाना फरमाए।
असरिया हमजा, सरिया अबीदा हो। 1 हिजरी में 5 गज़वात हुए। 1 गज़वा अबवा जिसको गज़वा वडान भी कहा जाता है। 2 गज़वा बदर कबरी, गज़वा बुवात। 4 गज़वा बनी क़ीनका और 3 सरिये और रवाना हुए। असरिया अब्दुल्ला बन जहश रज़ियल, सरिया अमीर। उस साल के गज़वात में सबसे ज़्यादा अहम गज़वा बदर है। 3 हिजरी में 3 गज़वात हुए। गज़वा गतफ़ान, 2 गज़वा अहद, गज़ो हमरा अल असद और 2 सरिये रवाना हुए। सरिया मुहम्मद बन मुस्लिम, 2 सरिया ज़ैद बन हारिस। उस साल के गज़वात में गज़वा उहद ज़्यादा अहम है। 4 हिजरी में 2 गज़वात हुए। गज़वा बनी अलज़ीर, 2 गज़वा बदर सुखरा और 4 सरिये भेजे गए। 1 सरा अबू सलमान, सर मनज़र, 2 सरिया अब्दुल्ला बन उनीस, सर मरसिद। 5 हिजरी में 4 गज़वात हुए, जिनमें खुद हज़रत रसालत पना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहनफ्स नफीस शरीक। अलग़ज़ो ज़ात अर्रक़ा, 2 गज़वा दोम तलजुंदल, गज़वा मरेसी जिनको गज़वा बनी अलमुसतलक़ भी कहा जाता है। 4 गज़वा खंदक, उस साल के गज़वात में गज़वा खंदक ज़्यादा मशहूर है। 6 हिजरी में 3 गज़वात हुए। गज़ो बनी लिहियान, 2 गज़वा गाबा जिसको ज़िक़र्द भी कहा जाता है। गज़वा हदीबाये और 11 सराया रवाना किए गए। सरिया मोहम्मद बन मुसलमा बजानिब करटा, मरीद मोहम्मद बन मुसलमा बजानिब ज़िलक़सा। 4 सरिया ज़ैद बन हारसा बजानिब बनी सलीम। 5 सर अब्दुर्रहमान बन औफ, ये सरिया ज़ैद बन हारिस अली सफ़्त बजानिब अमकरफ़ा। 8 सरिया अब्दुल्ला बन अतेक, 9 सरिया अब्दुल्लाह बन रिवाहा। 10 सरिया कर्ज बन जाबरसर उमर व अलज़मरी 11 1 उस साल के गज़वात में वाक़या हदीबिया ज़्यादा अहम है। 7 उस साल में सिर्फ एक गज़वा खैबर वाक़ हवा जो अहम गज़वात में से है और 5 सराया रवाना हुए। सरिया अबू बकर, 2 सरा बशीर बन साद, सरिया गालिब बन अब्दल, सरिया बशीर, सरा अख्र। 8 हिजरी उस साल में 4 अहम गज़वात पेश आए। गज़वा मूता, 2 फ़तह मक्का माज़मा, 1 गज़वा हनीन, गज़वा ताइफ और 10 सराया भेजे गए। सरा गालिब बजानिब बनी मलोह, 2 सर गालिब बजानिब फ़तह, सरिया शुजा। 5 सरिया इमरो बनास, सर अबू अबीदा बन अजराहिए। 1 सरिया खालिद जिसको गमीसा भी कहा जाता है। ये सरिया अबू कतादा, सरिया तफ़ील बन इमरो 2 सी 10 समरी कतबिया। 9 हिजरी उस साल सिर्फ एक गज़वा तबूक वाक़ हवा जो अहम गज़वात में से है और 3 सरिये रवाना किए गए। सरिया लुक़मा, 2 सरिया अली, सरिया आकाश। हिजरी 10 उस साल सिर्फ 2 सरिये रवाना किए गए। सरिया खालिद बन वलीद अल बजानिब नजरान, 2 सरिया अली रज़ी अल बजानिब यमन और इसी साल हज तलोदा हवा। उस साल आप किसी एम ने सिर्फ एक सरिया की रिवांगी का बहसर करदगी के हज़रत इसामा को हुक्म फरमाया था जो आप उसकी विफ़ात के बाद रवाना हो सका। ये बात याद रखने के काबिल है कि मुहद्दिसीन और मौरख़ीन इस्लाम की असतलाह में गज़वा और सरिया का इतलाक़ कुछ ऐसा आम है कि ज़रा ज़रा से मामूली वाक़यात को भी गज़वा और सरिया के नाम से मौसूम कर दिया गया है। अगर 1 या 2 आदमी किसी मुजरम की गिरफ्तारिया के लिए गए, मौरख़ीन उसको भी सरिया कहते हैं, कहा जाता है। इसी तरह गज़वा के मफ़हूम में मौरख़ीन की असतलाह में नहायत तवस है और यही वजह है कि गज़वात और सराया की मजमूई तादाद मज़कूरत अल-सदर बयान के मुताबिक 66 के तक पहुंचती है, वरना हमारे इर्फ़ में जहाद और गज़वा जिस अहम जंग को समझा जाता है वो उन तमाम वाक़यात में सिर्फ चंद हैं, जिनको किसी कदर तफसील के साथ हदिया नाज़रीन किया जाता है। अबू तालिब की विफ़ात। इसी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि के चचा अबू तालिब की विफ़ात से हो गई। ये सानहा नबूवत से 10वीं साल माम शवाल के नसीब पर पेश आया और उसके 3 के दिन बाद हज़रत खदीजा रज़िया अल्लाह अन्हा की विफ़ात हो गई और उसलिए हज़रत स्वी तो हमने उस साल के को गम का साल फरमाया। अबू तालिब की विफ़ात के बाद क़ुरैश को मौके मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ा रसानी में कोई दक़ीक़ा नहीं उड़ा। जब आप सको अहल मक्का के कबूल इस्लाम से मायूसी की सूरत पैदा होने लगी तो इसी साल यानी इनवी में आखिर माह शवाल में ज़ैद बन हारसा अली को साथ लेकर ताइफ तशरीफ़ ले गए और अहल ताइफ को कलमा हक़ की दिदवत दी और 1 माह तक मुतवातर उनकी तबलीग व हदायत में मसरूफ़ रहे, मगर एक शख्स को भी कबूल हक़ की तौफ़ीक न हुई, बल्कि ज़ालिमों ने अपने शहर के चंदो बाश लोगों को सखा दिया कि आरपीए को तकलीफ़ पहुँचाएं। ये सिंह दिल बदनसीब उस सरूर कायनात के दर पे हो गए कि शान रहमान लिल आलमीन माना न हो तो उसकी काफ जनबिश लब में उनकी सारी बदमस्तियों का खात्मा हो सकता था। ताइफ और ताइफ के बसने वालों का नाम वंशान सिर्फ आहिस्ती से मुटाया जा सकता था। उन बदबख्त लोगों ने आप उस पर पत्थर बरसाने शुरू किए, जिनसे सरूर आलम इस्लाम के कदम शरीफ जख्मी हो जाते थे। ज़ैद बन हारसा नहीं है जिस तरफ से फिर आता हवा देखते उस तरफ खुद खड़े होकर हज़रत अलसलाम को बचाते और पत्थर को अपने सर पर लेते थे, यहाँ तक कि हज़रत ज़ैदी का सटी हो गया। हाँ, रहमत आलम ने 1 माह बाद माल्क से उस तरह वापस हुए कि आपके टखने शरीफ लहुलहान थे, मगर जुबान पर हर्फ बद्दा उस वक्त भी न आता था।
हजरत जैद एलामो एसमियो। नबूवत का 5वां साल इस्लाम की तारीख में एक मुमताज़ हैसियत रखता है, जिसमें खमर इनबिया को एजाजी जुलूस के साथ नवाजा गया, जो अना उनकी जमात में से भी सिर्फ हुकीमान हजरत सी कराम की इम्तियाजी खसूसियत है, जिसका मख्तसर वाक़या ये है कि एक रात आप लाही दो ये कि जबराइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि हमारे साथ चलिए। आप टीम को बराक पर सवार किया गया, जिसकी तेज़ रफ्तारी का ये हाल था कि जिस जगह उसकी नज़र ये थी वहीं कदम पड़ता था। पर अल्लाह ताली ने तमाम इन्बिया साबिकीन अली मलियाना को अन हजरत की एम के अकराम के लिए बहतौर माजजा जमा फरमाया था। जबराइल अलीम ने यहाँ पहुंचकर अजान दी, इन्बिया व रसूल की सिफी तैयार होकर खड़ी हुई, सब उसका इंतजार कर रहे थे कि नमाज कौन पढ़ाए। जबराइल अमीन अली ने आप सीएम का दस्त मुबारक पकड़कर आगे कर दिया। आप किसी हमने तमाम इन्बिया व मरसलीन और मलाइका को नमाज पढ़ाई, यहाँ तक आलम दुनिया की सैर थी वाय बराक पर हुई। उसके बाद आप सीएम को मस्जिद अक़सा से आसमान पर ले जाया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये आसमानी सफ़र भी बराक पर हवा, मगर अहादीस सहीहा से मालूम होता है कि ये सफ़र बराक पर नहीं हवा, बल्कि बज़रिया मोराज हवा। मोराज के मानी सेड़ी या जना के हैं। जना की आजकल भी बहुत सी किस्में हैं, उनमें एक तरीका लिफ्ट का भी है, उसको भी ज़यना कह सकते हैं। वो किस किस्म का जना था जिस पर नबी करीम सी में आसमान तक पहुंचे, उसकी हकीकत अल्लाह ताली ही जानते हैं, किसी रिवायत में मनकुल नहीं। पहले आसमान पर आदम मिलकाम से मुलाकात हुई, और दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम है, और तीसरे पर यूसुफ मिलता है, और चौथे पर और लीसमी नाम से, और पांचवी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उसके बाद आप लाल लाला सदरा अलमंतहा की तरफ तशरीफ ले चले। रस्ते में हौस कोसर पर गुजर हवा, फिर जन्नत में दाखिल हुए। वहाँ दस्त कुदरत के वो अजाइब वो देखे जो न किसी आंख ने आज तक देखे और न किसी कान ने सुने, और न किसी इंसान के वहम व गुमान की वहाँ तक रिसाई हुई। फिर दोज़ख आप सीएम के सामने पेश की गई, जो हर किस्म के आज़ाब और सख्त शदीद आग से भरी आई कि जिसके सामने लोहे और फिर जैसी सख्त चीज़ों की कोई हकीकत नहीं थी। उसमें आप किसी ने एक जमात को देखा कि मुर्दार जानवर खा रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? जबराइल हमने अर्ज किया, ये वो हैं जो लोगों के गोश्त खाते थे, यानी उनकी गैबत करते थे। फिर दोज़ख का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर आ हजरत इस्लाम आगे बढ़े और जबराइल अमीन बैनों में ठहर गए, क्योंकि उनको उस दर्जे से आगे बढ़ने का हुक्म नहीं था। और उस वक्त आप इस्लाम को खुदावंद जल वल्ला की ज़ियारत हुई। सही ये है कि ज़ियारत फ़क़्त क़ल्ब से नहीं, बल्कि आंखों से हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और तमाम मुहक़्क़ीन सहाबा राली खफिया और अय्यमा की यही तहकीक है। आ हज़रत सलाम सजदा में गिर पड़े और खुदावंद आलम से हम कलामी का शर्फ हासिल हवा। इसी वक्त नमाजें फ़र्ज की गईं। उसके बाद आ हज़रत उस वापस हुए। वहाँ से बराक पर सवार होकर मक्का माज़मा की तरफ तशरीफ़ ले चले। रस्ते में मुख्तलिफ मकामात में क़रैश के ताइन तिजारती काफ़िलों पर गुजरे, जिनमें से बाज़ को आप किसी हमने सलाम किया, और उन्होंने आप सीएम की आवाज़ पहचानी, और मक्का वापस होने के बाद उसकी शहादत दी। सुबह से पहले ही ये सफ़र मुबारक तमाम हो गया। इसराए नबवी मस्ती अवाम पर आईनी शहादतें। जब सुबह हुई और ये खबर क़रैश में फैली तो उनका एक अजीब आलम था, कोई तालियां बजाता था, और ये खबर रेशमी फैली तो उन आलम था, कोई बजाता था, और ताजब से सर पर हाथ रखे हुए था, और कोई तमसख से नहीं रहा था। फिर सबने ये गर्ज इम्तहान आपसे सर पर था, और रहा से सवालात शुरू किए, और दरियाफ्त किया बतलाइए कि बैत अल मक़दिस की तामीर और हियत कैसी है, और पहाड़ से कितने फासले पर है। आप इस्लाम ने उसका पूरा नक्शा बतला दिया। इसी तरह वो मुख्तलिफ चीज़ें दरियाफ्त करते रहे, और आपका नाम बताते रहे, यहाँ तक कि अब उन्होंने ऐसे सवालात शुरू कर दिए जो बावजूद कई मुर्तबा देख लेने के बाद भी कोई शख्स न बतला सके। मसलन ये कि मस्जिद के कितने दरवाजे हैं, कितने ताक हैं, वगैरह। जाहिर है कि ये चीज़ें कौन शुमार करता है, उसलिए आप सुनकरीन को सख्त इज़्ज़तराब हवा, मगर बतौर माजज़ा मस्जिद अक़सा आप इस्लाम के सामने कर दी गई। आप इसम शुमार करते जाते और बताते जाते थे। अबू बकर सदीक यानी अल्लाह ने फरमाया, अश्त इन रसूल अल और क़रैश भी अब तो सब के सब चुप हो गए, कहने लगे, हालात व सिफ़ात तो बिल्कुल दरसत बयान किए हैं। और फिर हज़रत सदीक अकबर बनी अल्लाह से खिताब करके कहने लगे कि क्या तुम तस्दीक करते हो कि आपसे करीम एक रात में मस्जिद अक़सा तक पहुंच भी गए? और नोलो से हज़रत सदीक बिल अला ने फरमाया कि मैं उससे भी ज़्यादा बाई चीज़ों में आपकी तस्दीक करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ कि सुबह व शाम ज़रा सी देर में आपको आसमानी खबर में पहुँच जाती हैं, तो फिर उसमें क्या तरदीद हो सकता है। उसलिए भी आप अल्लाह का नाम सदीक रखा गया है। खुद किफ़ार क़रैश की चश्मदीद शहादतें। उसके बाद क़रैश ने फिर बग़र्ज़ इम्तहान दरियाफ्त किया, अच्छा बतलाओ हमारा काफ़िला जो मुल्क शाम की तरफ गया हवा है वो कहाँ है? आपनी कनीम ने फरमाया, फिला कबीले के एक तिजारती काफ़िले पर मकाम रोहा में मेरा गुजर हवा था, नून का ऊंट गुम हो गया था, वो सब उसकी तलाश में गए हुए थे। मैं
उनके कच्चावों के पास गए तो वहां कोई न था, और एक कोजा में पानी रखा हुआ था, वो मैंने पी लिया था। उसके बाद फिला कबीले के तिजारती ने काफिले पर फिला मकाम में हमारा गुजर हवा। जब बराक उसके करीब हवा तो ऊंट दाश्त से अधर अधर भागने लगे, और उनमें एक सुर्ख ऊंट था जिसके 2 खरवार गोंद स्याह व स्पीड थे, वो तो बेहोश होकर गिर गया। सब आगे एक खाकी रंग का ऊंट था, और उस पर स्याह टाट और 2 स्याह खरवार गोंद थे, और ये काफिला इनकरीब तुम्हारे पास आने वाला है। लोगों ने दरियाफ्त किया कि कब तक। आप किसी एम ने फरमाया कि बुध के रोज तक आ जाएगा। चनाचा ठीक इसी तरह हवा जैसा कि आप सलीम ने फरमाया था, और उन काफिलों ने भी आप उस इल्म के बयानात की तस्दीक की। जब करेश पर खुदा की हज तमाम हो गई और उस महिर अलाकवल सफर की खुदान की कौम ने शहादत दी, तो मुआंदीन के लिए भी उसके सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा कि आप किसी एम के उस सफर को सर और आप इस्लाम को मुआज़ल्लाह जादूगर की कर खड़ हो गए। मदीना तैयबा में इस्लाम 10 साल एक बराबर आन हजरत अल-कुबाइल अरब को ऐलान के साथ तिदवत इस्लाम देते, और अरब की कोई मजलिस और कोई मजमा नहीं छोड़ा जिसमें जाकर आप सीएम ने उनको तबलीग हक न की हो, की और कोई भी नहीं मौसम हज में बाजार अकाज और जवाल मजाज वगैरह में घर घर जा कर लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे, मगर वो उसके जवाब में आप किसी काम को हर किस्म की इज़ाएं पहुंचाते और मजाक उड़ाते थे कि पहले अपनी कौम को मुसलमान ये, फिर हमारी हदायत के लिए आइए। इसी पर एक मदद गुजर गई। जब अल्लाह सबहाना वताली ने इरादा किया कि इस्लाम की इशाअत और तरक्की हो, तो कबीला उसके चंद आदमी मदीना से आपिस्तान की खिदमत में भेज दिए, जिनमें से उस साल 2 शख्स असद बन जराड़ा और जकवान बन अब्दकीस मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, और फिर आइंदा ला उनमें से कुछ और आए जिन मदीना तैयबा में इस्लाम में से 6 या 8 आदमी मुसलमान हुए। नबी करीम सलीम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम पैगाम खदाबंदी की तबलीग में मेरी मदद करोगे? इन्हीं ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अभी हमारे आपस की ओस और खजरज की खाना जंगियां हो रही हैं, अगर उस वक्त जनाब मदीना लाएं तो आप सबकी बियत पर सबका इज्तिमा न हो सकेगा। अभी उस साल उसका इरादा मल्तवी फरमा दे, मुमकिन है कि हमारी आपस में सिल हो जाए, और फिर ओस व खजरज मिलकर इस्लाम कबूल कर लें। आइंदा साल हम फिर हाजिर खिदमत होंगे, उस वक्त उसका फैसला हो सकेगा। ये हजरात वापस मदीना आए, और मदीना में से सबसे पहले मस्जिद बनी ज़रीफ में एलामो एस्ग्रांडे खुदावंद आलम को मंजूर था कि मदीना में इस्लाम की इशाअत हो। उस साल भर के अरसे में उस व खजरज काफ़ी अक्सर झगड़े नमट गए, और साल आइंदा हज के मौका पर हसब वद्दा 12 आदमी आन हजरत इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनमें 10 कबीला खजरज के और 2 ओस के थे। उनमें जो लोग साल गुज़िश्ता मुसलमान नहीं हुए थे वो अब मुसलमान हो गए, और सब के सब आप उस इल्म के हाथ पर बियत हुए। ये बियत चौंके सब पहले अक्बा के पास हुई थी, उसलिए इसका नाम बियत अक्बा उली रखा गया। बैतलह एक ये लोग मुसलमान होकर मदीना तैयबा आए तो मदीना के घर घर में इस्लाम का चर्चा था। सी मैं यही एक बात रह गई, नबी करीम इस्लाम की हजरत मदीना किफार करेश को जब हालात मालूम हुए तो दार अलिंदोह में मुशवरा के लिए जमा हुए कि अब आप उसके ये में क्या किया जाए। किसी ने क़ीद करने की राय दी, और किसने जला वतन करने की, हम मगर उनके चालाक लोगों ने कहा यह मुनासिब नहीं, क्योंकि क़ीद करने की सूरत में उनके ईवान व अंसार हम पर चढ़ आएंगे और हमसे छड़ा लेंगे, और जला वतन करने की सूरत तो सरासर हमारे लिए मजर है, क्योंकि उस सूरत में अतराफ मक्का के तमाम अरब आप उसके करीमाना अखलाक और शेर कलाम और कलाम पाक के गर्विदा हो जाएंगे, और वो उन सब को लेकर हम पर चढ़ाई करेंगे। सेरत मगुलताई उसलिए बदबख्त अबू जेल ने ये राय दी कि आप इस्लाम को कत्ल किया जाए, और कत्ल में हर कबीले का एक एक आदमी शरीक हो, ताकि बनी अब्द मनाफ आन हजरत किसी का कबीला बदला लेने से आजिज हो जाए। सब ने उस राय को पसंद किया, और हर कबीले का एक एक जवान उस काम के लिए मकर्र कर दिया कि फिलहाल रात में ये काम किया जाए। अधर खुदावंद आलम ने आप सीएम को हजरत का हुक्म फरमाया। जिस रात में किफार करेश ने अपने ख्याल खाम को पूरा करने का इरादा किया, और मुख्तलिफ कबाइल के बहुत से ये जवान से आप किसी के मकान का मुहासिरा करके बैठ गए, तो आप किसी ने उस वक्त हजरत का इरादा फरमाया, और हजरत अली जिया अल्लाह को अरशाद फरमाया कि वो आप किसी एम की चारपाई पर आपकी ही की चादर ओढ़ कर सो जाएं, ताकि किफार को आप इस्लाम की घर से गैर हाजिरी का इल्म न हो। उसके बाद आपकी अहम घर से बाहर तशरीफ लाए तो दरवाजे पर करेश का एक मेला लगा हुआ था। आपसर यूनिन सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए बाहर निकले, और जब आइत फ्याक्शिन्यूम फ्यूम लया नसरोन पर पहुंचे तो इसको कई मुर्तबा दोहराया, यहाँ तक कि अल्लाह ताली ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और वो आप किसी को न देख सके, और आप किसी को सदीक अकबर बनी उनके घर तशरीफ ले गए। वो पहले ही से तैयार थे, और एक रास्ता बताने वाले को भी अपने साथ ले चलने के लिए तैयार कर रखा था। सदीक अकबर अली अल्लाह आप किसी काम के साथ हो लिए, और मकान की पश्त की जानिब से एक खिड़की के सतह से दोनों बाहर निकले, और सवर की तरफ तशरीफ ले गए। सवर मक्का के करीब एक पहाड़ है। El Pricio es el siguiente. आपकी उस पहाड़ के एक
गार में जाकर ठहर गए। अधर ये कुरैशी जवान सुबह तक आप सीएम के बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करते रहे और बालाखिर ये मालूम हुआ कि वहां आप इस्लाम की जगह अली अली अल्लाह हैं तो सख्त परेशान हुए और चारों तरफ अपने कासद आप किसी काम की तलाश में भेजे और आप इस्लाम के की गिरफ्तार करने पर 100 ऊंट का इनाम मुकर्रर किया। बहुत से आदमी आप उसकी तलाश में नकुल खड़े हुए के और बाज कयाफा शनास लोग आप सक्सी के निशान कदम पर तलाश करते हुए ठीक उस गार के किनारे आकर देखे तो उनते थे उस दो सदीक अकबर अमलीन हुए। आप सलीम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। खुदा की कुदरत के उन सब की नजरें उस गार से फेर दी गईं और किसी ने झक कर न देखा, बल्कि उनके सबसे बड़े चालाक मियां बन खल्फ ने कहा कि यहाँ उनका होना ही महाल है, क्योंकि बहुक्म खुदाबंदी उस गार के दरवाजे पर रात रात में मकड़ी ने जाला तन दिया था और जिंगल के कबूतरे ने घोंसला बना लिया था। ले आपकी क्या और सदीक अकबर बनी है उस गार में 3 रात मुतवातर छपे रहे, यहाँ तक कि तलाश करने वाले मायूस होकर बैठ गए। उन तीनों दिनों में बराबर सदीक अकबर अली उस सोने के साहबजादे अब्दुल्ला रात को खफिया आप इस्लाम के उस आते थे और सुबह से पहले ही मक्का पहुंच जाते थे। दिन भर की खबरें सुनकर रातों को आप किसी के सामने बयान करते थे और उनकी बहन इस्मा बनत अबू बकर हर रात में खाना आप किसी एम के पास पहुंचाती थीं। चौंके अरब के लोग निशान कद्दम को बहुत पहचानते थे, इसलिए अब्दुल्ला ने अपने गुलाम से कह रखा था कि रोजाना बकरियां चराने के लिए उसने गार तक ले जाया करे ताकि उनके निशानात कदम मुड़ जाएं। गार सवर से मदीना की तरफ रिवांगी। गार सवर से मदीना की तरफ रिवांगी। नार सवर के क़याम के तीसरे दिन रबीउल अव्वल और बरोज पर सदीक अकबर दिल्ली सूद के आज़ाद करदा गुलाम आमिर ज़हीर हो रही वो दोनों ऊँटनियाँ लेकर पहुंचे जो उस सफ़र के लिए हज़रत अबू बकर सदीक नहीं सऊद ने मुहैया की थी, और उनके साथ अल्लाह बन अरियाद भी पहुंचे जिनको रास्ता बतलाने के लिए अजरत देकर साथ ले लिया था। आपसे एक नाका पर सवार हो गए और सदीक अकबर ही वो दूसरी पर। हजरत सदीक अकबर यूने ने साथ आमिर बन अमीर वो नहीं होनी को भी खिदमत के लिए बैठा लिया और अब्दुल्लाह बन अरहिफ्स आगे आगे रास्ता दिखाने के लिए चले। सीरत मुगलतानी। सराका बन माल्क का रस्ते में पहुंचना और उसके घोड़े का जमीन में धंसना। आगे बढ़े तो कुरैश के कासदों में से सराका बन माल्क जो आप किसी आलम की तलाश में फिर रहा था, यहाँ तक पहुंच गया। जब आप इस्लाम के करीब आया तो उसके घोड़े ने ठवकर खाई और सराका गिर पड़ा, मगर फिर सवार चला, यहाँ तक कि आप स्क्रीन की तलावत कुरान की आवाज सुनी। उस वक्त सदीक अकबर रजी अल्लाह बार बार मरकर उसको देखते थे, मगर आप किसी हमने उसकी तरफ अल्तिफात ही न किया। जब ज्यादा करीब आ गया तो उसके घोड़े के चारों पांव जमीन के खुश्क और सख्त होने के बावजूद घुटनों तक अंदर उतर गए और सराका दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। अब हर चंद घोड़े को निकलता है मगर वो नहीं लगता। मजबूर होकर आपसी नाम से पना मांगी तो आप किसी की भार गए और आप सीम की बरकत से घोड़ा वहां से नकुल आया। सेरत मुगलताई। जब घोड़े के पांव जमीन से निकले तो पांव की जगह से एक धुआं अटता हवा दिखाई दिया। सामने तोशा और मौजूदा सामान ऊंट वगैरह पेश करने लगा। आप इस्लाम ने उसको कबूल न किया और फरमाया कि यूज जब तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो हम भी तुम्हारे ऊंट वगैरह कबूल नहीं करते। बस इतना काफी है कि तुम हमारे हाल को किसी पर बयान न करो। सराका अधर से वापस हवा और जब तक आप इस्लाम के मुतालिक खतरा हो सकता था उस वक्त काफ किसी से उस वाक़े का जिक्र नहीं किया। इल्विया 436 पर 10। सराका की जुबान से आप इसी इस्लाम की नबूवत का इतराफ। कुछ दिनों के बाद सराका ने अबू जेल से उस वाक़े का जिक्र करने के बाद चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, अबू सलम है, अबू जेल लात की किस्म। अलात एक बद का नाम है जिसकी फरेशजा करते थे। अगर तुम उस घोड़े के जमीन में जंस जाने का मुशाहदा करते तो तमी ऐसी बात में शक की गुंजाइश न रहती कि मोहम्मद वो खुदा के रसूल हैं। मेरी राय में तमी लाजम है कि उनकी मुखालफत से खुद भी अजितनाब करो और लोगों को भी मना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि थोड़े ही अरसे में उनकी कामयाबी के निशानात उस तरह चपक जाएंगे कि तमाम इंसान उसकी रसूल अल का माजजा तमन्ना करेंगे कि काश हम उनसे सिल कर लेते जिस